क्या हो गया अचानक भाई? प्रचार के आखिरी दिन राज ठाकरे ने अपने भाई को गद्दार कह दिया, सबसे बड़ा गद्दार। तो कोई नई बात थोड़ी है। जो कुछ भी हुआ है शिवसेना में, जितनी बार भी टूट हुई है सिर्फ उद्धव जी की वजह से हुई है। गणेश नाइक गए हों, नारायण राणे पार्टी से निकले हों, राज ठाकरे जी निकले हों, या उसके बाद एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर निकले हों, सबका कारण एक ही था और वो थे उद्धव ठाकरे। तो उसमें नई कोई बात नहीं है और गलत कोई बात नहीं है। पूरे देश, पूरी दुनिया जानती है कि उद्धव ठाकरे की वजह से ही शिवसेना टुकड़े टुकड़े होती रही है और आगे भी होगी। जो भी थोड़ी बहुत बची है नहीं वागीश भाई, नहीं एक सेकंड देखिए, उनकी वजह से पार्टी टूटी ये कहना गलत है, लेकिन गद्दार कैसे कह सकते हैं उद्धव ठाकरे को? भाई वो बाल ठाकरे के पुत्र हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको चुना बाल ठाकरे ने अपने वारिस के तौर पर। शिवसेना वो संभाल रहे हैं, शिंदे गुट के नाम से उनकी पार्टी है, आप गद्दार कह रहे हैं उनको? देखिए मानक भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब वो शिवसेना नहीं संभाल रहे हैं। अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उबाठा कहते हैं उस शिवसेना को। अब वो शिवसेना नहीं बची है। जो असली शिवसेना थी वो एकनाथ शिंदे लेके चले गए, धनुष बाण लेके चले गए। बाला साहब ठाकरे का विचार एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे जी के पास जा चुका है। उद्धव जी के पास सिर्फ संपत्ति बची है। अगर आप वारिस के तौर पे संपत्ति को स्वीकार करते हैं तो हाँ, उद्धव ठाकरे सचमुच उन बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई तमाम संपत्तियों के वारिस हैं, लेकिन उनके विचार के वारिस नहीं है, उनकी पार्टी के वारिस नहीं है। और महाराष्ट्र में जिन लोगों के साथ वो जाकर के बैठे हैं वो गद्दारी की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं, उलेमा काउंसिल ने उनको एक पत्र लिखा है, जो ये जो विनाश अघाड़ी है इनके नेताओं को, और इन लोगों ने उत्तर भी दे दिया है। 2012 से लेके 2024 तक जो दंगे हुए हैं महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान के, उसमें मुसलमान जो लोग भी आरोपित हैं, जो जेलों में हैं, उनके सारे केस माफ किए जाएं। और इन लोगों ने कहा कि हाँ हम कर देंगे। तो ये गद्दारी नहीं तो क्या है? दंगाइयों का साथ देना कौन सी समझदारी की बात है? देश में कौन ऐसा शख्स होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो दंगाइयों का साथ देना स्वीकार करेगा? मानक भाई, यहाँ पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या कोई कह सकता है कि दंगाइयों का साथ देना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल और करता हूं वागीश भाई। देखिए, कौन किसका उत्तराधिकारी, किसकी असली शिवसेना, कौन गद्दार, ये सब तो जनता तय करती है ना राजनीति में। राज ठाकरे अलग हुए, उसके बाद एमएनएस का क्या हाल है और शिवसेना का क्या हाल था हमने देख लिया। शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का लोकसभा चुनाव में क्या हुआ हमने देख लिया। सही मायनों में तो इस बार 23 तारीख को पता चलेगा ना कि गद्दार कौन है और असली कौन है। मान लीजिए। बिल्कुल सही बात है। 23 तारीख को तो सब सामने आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का क्या हाल है, ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि राज ठाकरे जी किसी को तोड़ के नहीं लेके आए, किसी को चुरा के लेके नहीं आए, किसी को खरीद के लेके नहीं आए। उन्होंने अपनी पार्टी अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने लोगों पर, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पे खड़ी की है। वो किसी दूसरे को तोड़ के नहीं। उद्धव ठाकरे तो हमारे ही नगर सेवकों को तोड़ के ले गए, और जब उनके विधायकों को तोड़ के लेके एकनाथ शिंदे गए तो अब तक रोना रो रहे हैं कि वो हमारे विधायकों को चुरा के ले गए, हमारे धनुष बाण को चुरा के ले गए, हमारी शिवसेना को चुरा के ले गए। जब वो चोरी करते हैं तब वो कहां चले जाते हैं? तब उनका रोना क्यों नहीं होता है? जब वो हमारे नगर सेवकों को चुरा के ले गए महापौर को बचाने के लिए।